वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री खगेंद्र नाथ सरकार। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। सत्संग आश्रम में घुसते ही जो टावर है उसके घटना के बारे में कि वो कैसे बना, उन्होंने जो बात बताई है वो मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने रख रहा हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ, उम्र काफ़ी हो गई है। मेरे जीवन में कितनी ही घटनाएं घटी हैं, कुछ कुछ याद हैं और कुछ भूल गया हूँ। श्री श्री ठाकुर के साथ कितनी बातें हुई हैं उसका क्या कोई हिसाब है। और एक घटना तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठाकुर बंगले के भीतर का वह टावर मीनार देखते ही उसके जन्म का इतिहास याद आ जाता है। बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत इतिहास है उस टावर का। कुछ भी कहने जाओ तो सबसे पहले यही याद आता है। श्री श्री ठाकुर ने एक दिन कहा, टावर 60 फुट ऊंचा होगा और एक ही दिन में उसकी ढलाई करनी होगी। 2 दिन लगाने से काम नहीं चलेगा। हमारे इंजीनियरों ने कहा कि एक दिन में 60 फुट की ढलाई किसी भी तरह संभव नहीं है। इंजीनियर श्रीश राय ने भी कहा, हमारी साइंस में यह चीज़ मुमकिन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 10 फीट तक संभव है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने भी अपने जान पहचान के सभी लोगों से बात की, सबने मना किया। निरुपाय यानी विवश होकर एक दिन मैं श्री श्री ठाकुर के पास गया और बोला, ठाकुर सब कह रहे हैं कि यह गिर जाएगा और आप कह रहे हैं एक ही दिन में ढलाई करो, मैं क्या करूं? श्री श्री ठाकुर ने कहा, अगर गिर ही जाए तो उससे तेरी और मेरी एक अनुभूति यानी अनुभव तो होगा। मैंने कहा, ठाकुर मेरे अनुभव के लिए 25-30 हजार रुपये बर्बाद हो जाएंगे, इतने सारे रुपए। श्री श्री ठाकुर बोले, 30 हजार रुपये तो छोड़, एक इंसान बनाने के लिए अगर यह ब्रह्मांड भी देना पड़े तो वह भी दे दूंगा। हमारा सत्संग तो इंसान बनाने का कारखाना है। घर जाकर मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या करूं। मेरे जैसा मूर्ख इंसान अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो इसी तरह के कई उल्टे सीधे विचार में कुछ और दिन बीत गए। इधर सीमेंट के खराब हो जाने की संभावना पैदा हो गई थी। मुझे डर लगा कि तब तो सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए एक दिन फिर श्री श्री ठाकुर के पास जाकर बोला, ठाकुर सीमेंट तो खराब हो रहा है, कितनी मुश्किल से लेकर आया हूँ, वह जमा जा रहा है, इतना महंगा सीमेंट बर्बाद हो जाएगा। श्री श्री ठाकुर ने कहा, श्रीश दा क्या कहते हैं? मैंने कहा, श्रीश दा तो अनुमति यानी मंजूरी दे ही नहीं रहे हैं। श्री श्री ठाकुर बोले, तेरी क्या इच्छा है? मैंने कहा, मेरी इच्छा वही है जो आपकी इच्छा है। आप यदि मुझसे कहें तो मैं शुरू कर देता हूँ। श्री श्री ठाकुर ने कहा, तो फिर ऐसा ही कर, श्रीश दा तो 8 बजे आते हैं, तू 4 बजे से ही शुरू कर दे, कर तो पाएगा? मैंने कहा, ठाकुर कब? श्री श्री ठाकुर बोले, तो आज ही शुरू कर दे। मैंने कहा, ठाकुर रात हो चुकी है, 9-10 बज रहे हैं। श्री श्री ठाकुर ने कहा, देखना कोशिश करके। तब मैं सबके घर घर गया, कारीगरों और मजदूरों सबको बुला कर लाया, आनंद बाजार में उन्हें खिलाया। उसके बाद पूरी रात उन्हें बिठा कर रखा। रात के 4 बजे काम शुरू कर दिया। सुबह होने तक जमीन के नीचे की 6 फुट की ढलाई पूरी हो चुकी थी। श्रीश दा के आते आते ऊपर भी 6 फुट ढलाई हो गई थी। 8 बजे जब श्रीश दा आए तो देखते ही बहुत भड़क गए, चिल्ला उठे, ऐ आप कुछ जानते नहीं हैं और ढलाई शुरू कर दी। यहाँ एक बात बता देना जरूरी है, श्री श्री ठाकुर ने मुझे पहले ही कह दिया था, वो तुझे गाली गलौज करें तो चुप रहना, कहना मैं नहीं जानता हूँ। शुरू कर दिया है, गलती कर दी है, आइए आइए आइए, शुरू कर ही दिया है। इसके बाद जब वह मेरे पास आएगा तो मैं तुझे बहुत डांटूंगा, गाली दूंगा, तू चुप रहना, बस श्रीश दा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना। इसलिए मेरी बात सुनकर गुस्से में लाल होकर श्रीश दा बोले, मैं अभी ठाकुर के पास जाता हूँ। ठाकुर ने क्या कहा है? मैंने कहा, सीमेंट खराब हो रहा था, इसलिए अब आप चाहें मुझे जूतों से मारें या जो भी करें। यह कहकर मैं अपना सा मुंह बनाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा।
श्रीस्ता तो गुस्से में सीधे श्री ठाकुर के पास गए और सब कुछ बता दिया। ठाकुर सुनकर जैसे आसमान से गिरे, बोले, हैं ऐसा किया है आपको बिना बताए? जरा बुलाओ तो खगेन को, बुलाओ। मुझे तो पहले से ही पता था, श्री ठाकुर बुला रहे हैं। यह सुनकर मैं जल्दी से ठाकुर के पास गया। श्री ठाकुर ने मुझे देखते ही पूछा, क्या तूने ढलाई शुरू कर दी है? मैंने रोते रोते हाथ जोड़कर कहा, हाँ ठाकुर, शुरू कर दी है, सीमेंट खराब हो रहा था। श्री ठाकुर बोले, श्रीस्ता को बताया नहीं था? मैंने कहा, श्रीस्ता को कुछ नहीं बताया, सीमेंट खराब हो रहा था, बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया था। श्री ठाकुर बोले, सही बात है, सीमेंट तो खराब हो ही जाएगा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, श्रीस्ता वह पागल है, क्वैक झोला छाप डॉक्टर है, कोई बड़ा डॉक्टर होता तो चिंता करता, वह तो क्वैक है, आप ही जाकर सब ठीक ठाक करवा दीजिए। श्रीस्ता बोले, मैं उस पागल के साथ पार नहीं पा सकूंगा, उसका दिमाग खराब हो गया है ठाकुर। श्री ठाकुर ने कहा, पागल ने जब काम शुरू कर ही दिया है तो अब आप ही उसे ठीक ठाक करवा दीजिए। जब शुरू हो चुका है तब तो पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, वह कह रहा है वही समझेगा। यह कहते हुए श्रीस्ता बड़बड़ाते हुए चले गए। तुरंत श्री ठाकुर ने मुझे इशारा किया, जा जा, काम बंद मत कर। मैं प्रणाम करके जल्दी से वहाँ चला गया जहाँ काम चल रहा था। हर 5-10 मिनट के अंतराल पर ठाकुर खबर लेने के लिए आदमी भेज रहे थे। 10 बज गए, 11 बज गए, काम चलता रहा। मैंने श्री ठाकुर से कहा, ठाकुर आप विश्राम कीजिए, मैं इसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार रात के 2 बजे काम समाप्त हुआ। मैं श्री ठाकुर के पास जाकर खड़ा हुआ। ठाकुर, श्री ठाकुर बोले, अभी तक जगे हुए हो? मैंने कहा, हाँ ठाकुर। श्री ठाकुर बोले, देख, परम पिता की कृपा से। मैंने कहा, ठाकुर आपके परम पिता क्या करेंगे मैं नहीं जानता। मेरे परम पिता यदि मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कल सुबह अगर यह गिर गया तो लोग मेरी पीठ की चमड़ी उधेड़ देंगे। सब कहेंगे खगेन ने ठाकुर के 50,000 रुपये बर्बाद कर दिए। लोग कहने में तो बाज नहीं आएंगे, 50,000 खर्च हुए होंगे तो कहेंगे लाख रुपए। श्री ठाकुर बोले, देख, परम पिता की कृपा से पूरी रात बिना सोए काट दी। दोनों आंखें बस टावर मीनार की तरफ दिखी थी। दिल से बस ठाकुर को पुकार रहा था। भोर के समय मैं श्री ठाकुर के पास जाकर खड़ा हुआ। ठाकुर तब तंबाकू पी रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने पूछा, क्या खबर है रे? माल यानी मीनार क्या अभी भी खड़ा है? मैंने कहा, है। यह सुनते ही ठाकुर सीधे होकर बैठ गए और बिस्तर पर एक जोरदार थपकी मारकर बोले, ओरे साला, किस्त मार, सह मार, होगा नहीं, खड़ा रहता है कि नहीं, दिखा देना, सबको बुला बुला कर दिखा देना। टावर बनकर तैयार हो गया। आज भी वह टावर सिर उठाए खड़ा है। ठाकुर बाड़ी के गेट के अंदर घुसते ही जब भी उस टावर को देखता हूँ तो वह पूरा दृश्य आंखों के सामने तैर जाता है। मन आनंद से भर उठता है। श्री ठाकुर के उस दिन सुबह के कहे हुए शब्द याद आ जाते हैं, ओरे साला, किस्त मार, होगा नहीं, खड़ा रहता है कि नहीं, दिखा देना, सबको बुला बुला कर दिखा देना। जय गुरु।